we will see what is the doctrine of ultra vires. Doctrine of ultra vires means a company can do whatever it is authorized by its object clause in the memorandum of association. यहाँ पर जो कंपनी क्या ऑथोराइज है, जो भी हमने अभी पीछे ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो उसको करने के लिए ऑथराइज है. दस अ कंपनी कैन डू वॉट एवर स्टेटेड इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज. इट कैन डू एनीथिंग फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव, incidental and consequential. For example, trading company has implied a power to borrow money. Trading company की क्या implied power है? मनी बोरो करने की, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज सोर्स ऑफ बिजनेस. एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ नो सच पावर. बट इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसी कोई पावर नहीं टू ड्रॉ और एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, ये एक्सप्लेन आउट करता है कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी पावर्स गिवन है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो डिफरेंट कंपनीज के साथ डिफर करेंगी. एनी एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स. और जो भी एक्ट हम करते हैं against the or beyond the scope of object clause as defined in the memorandum of association, that act is held to be ultra vires. Ultra means beyond or in excess. या तो beyond, उसके beyond में किया गया है, या excess में किया गया है. and power मतलब beyond the powers और इन एक्सेस ऑफ पावर, जो हमें नहीं करना चाहिए था, ये हमसे परे हट के हमने वो काम किया है अपनी पावर्स के, जो हमें डिफाइन थे ऑब्जेक्ट क्लॉज में, दैट इट इज़ नोन एज अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर मीन्स एन एक्ट बियॉन्ड और इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी. The object of this doctrine is to protect the investors and creditors of the company. The object of the doctrine क्या है कि प्रोटेक्ट करना किसको, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स कंपनी के, और कंपनी के क्रेडिटर्स को और इन्वेस्टर्स को, बाय इंश्योरिंग दैट द कंपनी डज नॉट इन्वेस्ट मनी इन ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन द पावर्स ऑफ द कंपनी. Act ultra vires the directors or articles. Act ultra vires the directors, but within the power of the company, can be ratified by a resolution passed in general meeting of the company. Similarly, act which are ultra vires the article can be ratified by the altering the article. These all have to learn. ये सब लर्न करने का है कंपनी लॉ. इसमें कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, क्या क्या डॉक्ट्रिन्स हैं, किस तरह से कंपनीज में डिफरेंस है. दिस ऑल यू हैव टू लर्न विद योर सेक्शंस. एंड इसलिए ही आप इसको बेरेक्ट से थोड़ा देखें, या फिर जो मैंने नोट्स दिए हैं ये ऑल सफिशिएंट है आपके लिए. इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन्स. फर्स्ट वन इज़ इंजक्शन. इससे क्या इफेक्ट आएगा? एन अल्ट्रा वायर एक्ट इज़ नल एंड वॉइड. The funds of the company can be spent for the achievement of the object specified in the memorandum. Such if the company proposes to do something which is ultra vires the memorandum. तो अल्ट्रा वायर एक्ट क्या है? नल एंड वॉइड है. और any member can apply to the tribunal to restrain the company from doing such an अल्ट्रा वायर. तो इंजेक्शन लाया जा सकता है और कोई भी मेंबर उसको रोक सकता है अल्ट्रा वायर एक्ट को बाय अप्लाइंग फॉर द इंजेक्शन, एंड रेस्ट्रेन कर सकता है कंपनी को फ्रॉम डूइंग सच एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट. Personal liabilities of the director. In case of the ultra wire, the directors are personally liable for the breach of concern trust. तो यहाँ पर डायरेक्टर्स को हेल्ड किया जाएगा, लाइबली पर्सनली हेल्ड किया जाएगा. केस है रीशार्प 1892. द डायरेक्टर्स पेड द डिविडेंड ऑन अ शेयर ऑफ कैपिटल. मतलब उन्होंने शेयर ऑफ कैपिटल में डायरेक्टर ने डिविडेंड पे कर दिया था. इट वाज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट है ये ऑलरेडी, इसलिए इसको अल्ट्रा वायरस एक्ट माना गया. तो डायरेक्टर्स ऑर्डर टू रिफंड द मनी. इनको ऑर्डर किया गया कि मनी रिफ़ंड कर दे. हाउ एवर द हु रिसीव द मनी विद द नॉलेज ऑफ द पेमेंट इज़ अल्ट्रा वायर्स एंड इज़ लायबल टू इंडेमनीफाई द डायरेक्टर्स. क्योंकि वो नॉलेज में क्या है, उनको पता था ये जो एक्ट हम कर रहे हैं दैट इज़ बियॉन्ड दी पावर्स. लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर लाइबिलिटी होगी अगर ब्रीच ऑफ वारंटी
हुई है अथॉरिटी. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी are the agents of the company. Any act done by them can now be ratified by the shareholder by amending the memorandum by a special resolution. The doctrine of ultra vires was laid down in case of Ashbury Railway Carriage Iron Company versus Rickey. केस बहुत important है, different times it has been used. A company was incorporated with the following objects. बताया गया है इसमें the to make a sell or land or hire railway carriages and vehicles, to carry on business of mechanical engineers and general contractor. The company entered into the contract with RIC for financing of construction of railway line. अब यहाँ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही किया और कि फाइनेंस करेंगी कंस्ट्रक्शन की रेलवे लाइन की बेल्जियम में. लेटर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज रेप्यूटेटेड बाय द कंपनी एज अल्ट्रावायर. और बाद में कंपनी ने उसको रेप्यूटेट कर दिया, उसको माना कि दैट इज़ द अल्ट्रावायर. रिक सूड फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर रिक ने जब अल्ट्रावायर्स देखा कि दूसरी कंपनी उसको अल्ट्रावायर्स हेल्ड कर रही है बाद में और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो रिक ने सू किया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस. रिक आर्ग्यूड दैट द एक्ट वॉज नॉट अल्ट्रावायर्स. रिक ने यहाँ पे आर्ग्यू किया कि वो अल्ट्रावायर एक्ट ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बाद में, एंड इट वाज कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ द जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. मोरओवर अ मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स रेक्टिफाइड इट. और बहुत से सारे शेयर होल्डर्स को रेक्टिफाइड भी किया है. बट द हाउस ऑफ द लॉर्ड हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रावायर्स. द कंपनी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था बिटवीन रिक एंड द रेलवे हैशबरी रेलवे कैरियज, ये अल्ट्रावायर्स था. और the it will be held to be null and void. As null and void, it could not be ratified even by the consent of the shareholders. भले ही consent दे दी गई थी, but it is beyond the powers. In case they exceed in their authority, they will be liable for the breach of warranty. Then it comes the sale of the weak and the propet case. An application were invited for loan or debentures. The directors have the powers to borrow the 60,000 company and already exhausted their limit of the 5,000 against the debentures. तो यहाँ पर भी पर्सनली लायबल होंगे फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ द अथॉरिटी. नाउ अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है? एन अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इलीगल और अनलॉफुल नेचर डील्स और मेड बाय द कंपनी इज़ वॉइड अब इनिशियो एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट. और यहाँ पे अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा. ऑलरेडी इन केस ऑफ एशबरी वर्सेस इसमें डिफाइन किया गया है. द कॉन्ट्रैक्टेड अल्ट्रा वायर द ऑब्जेक्ट doctrine, it can be ratified by altering the object clause. Ultra wire borrowing, if the company takes an ultra wire loan, it is not recoverable from the company hardship. First one is injunction order. If money received by the company has been spent on the company. Second one is refund, can reclaim it. Tracing order, it has been paying for the loan, the lender can request for the tracing order. इसका केस है सिंक्लेयर वर्सेस ब्रोकम. सब्सटीट्यूशन में if the money lent has been spent in paying off lawful liability of the company, the lender can apply for substitution. And this case is Re Workham Railway Company. Ultra wires landing, if the company has given an ultra wires landing of the contract, then it is can be company no power to land. Re Cotlam versus CSD 64.